नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही हार मान चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है जेल के अंदर भगवंत मान से। पंजाब के मुख्यमंत्री से वो कल भी मुलाकात कर सकते थे, लेकिन वो आज इसलिए मिल रहे हैं कि शायद उनको ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिलने वाली और रॉज एवेन्यू कोर्ट में जो उनके न्यायिक हिरासत के एक्सटेंशन का मामला है वो और फिर बढ़ने वाला है। और इसीलिए आज के ही दिन जब ये दो बड़े फैसले अरविंद केजरीवाल को लेकर आने वाले हैं कोर्ट से, वो इंतजार नहीं कर सके, आज ही बुला लिया। इसका मतलब साफ है कि उनका कॉन्फिडेंस अभिषेक मनु सिंघवी की लीगल टीम के साथ अब नहीं है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह साफ है कि जिस तरह का पिटीशन दिया गया है उसमें कोई नई बात नजर नहीं आ रही। वही घिसे पिटी बातें, वही पुरानी दलीलें, वो बातें जो आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दोहराते रहते हैं, वही बातें हाई कोर्ट में, वही बातें रॉज एवेन्यू कोर्ट में, और ऐसा लग रहा है कि वही बातें आज फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। क्या पिटीशन डाला है अरविंद केजरीवाल ने? इन हिज अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट रूलिंग, Mr. Kejriwal has said his arrest after the announcement of the Lok Sabha polls was motivated by extraneous consideration. The appeal says that a sitting chief minister had been arrested in a motivated manner in the middle of the election cycle. Kejriwal has said that his arrest constitutes an unprecedented assault on the tenets of democracy based on free and fair elections and federalism. वही घिसी पिटी बातें, टाइमिंग को लेकर के सवाल, प्रोसेस को लेकर के सवाल, ये डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, इन सारे सवालों का जवाब मिल गया है। और अगर आप उसको चैलेंज भी करना चाहते हो तो हाईकोर्ट ने जो दलीलें दी, हाईकोर्ट ने जो फैसला किया, उसके खिलाफ आपको कोई ठोस सबूत देने चाहिए। ये जो टाइमिंग और प्रोसेस के ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था? दिल्ली हाईकोर्ट सेड इन इट्स ऑर्डर, petitioner has been arrested in a money laundering case and the court has to examine his arrest and remand as per law irrespective of the timing of elections. साफ साफ कह दिया भाई, कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा। आपको मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है, आप गिरफ्तारी को चैलेंज कर रहे हो, लेकिन हमारे सामने ये साफ साफ दिख रहा है कि जो कुछ भी किया जा रहा है कानून के हिसाब से किया जा रहा है और कोई भी कोर्ट वो साक्ष्य और सबूत देखेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ इलेक्शन। चुनाव से हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने गुनाह किया है, आपके खिलाफ सबूत है, ईडी गिरफ्तार करती है, क्या प्रोसीजर अपनाया गया, उसमें अगर कोई लेकुना है, उसमें अगर कोई दिक्कत है कि इलीगल तरीके से कार्रवाई की गई है, तब तो हम आपके फेवर में दे सकते हैं। लेकिन ये भाषण आप दोगे कि डेमोक्रेसी और पता नहीं फेडरलिज्म, केजरीवाल को फेडरलिज्म का मतलब ही मालूम है या नहीं मालूम है, ये उसके समझ के बाहर की चीज है। लेकिन कोर्ट ने तो साफ कह दिया इलेक्शन होते रहेंगे, कानून अपना काम करेगा। और ये भी कहा कि जो आप सवाल खड़े कर रहे हो कि ये इलीगल है, मतलब उसको गिरफ्तार करते वक्त कानून का पालन नहीं किया गया, तभी तो वो इलीगल है। तो आपको बताना चाहिए भाई क्या क्या इलीगैलिटी है, आपकी गिरफ्तारी में क्या क्या इलीगल काम ईडी ने किया, ये तो कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। वो आप रखते नहीं हो और आप भाषण देते हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हमें गिरफ्तार किया गया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन, मतलब केस के अलावा कोई दूसरे पॉलिटिकल रीजन की वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट सेड द ईडी वाज इन पोजीशन ऑफ इनफ मटेरियल which has led to them to arrest Kejriwal. Non-joining of investigation by Kejriwal, delay caused by him
was also impacting those in judicial custody. The court said the file placed before the court by the ED revealed that Kejriwal was granted an all mandate of law laid down in the Pankaj Bansal case was followed. The magistrate court order was a reasoned order. High Court observed, साफ साफ कह दिया गया कि सारी दिक्कत तुम्हारे साथ है, आपने डिले किया, आपने ये सारा चीज किया। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा कि आपको तो मालूम ही था कि मई में चुनाव होने वाले हैं, तो पहला समन जब आया आप क्यों नहीं गए? यह आपकी वजह से देर हो रहा है, आप खुद तो देर कर रहे हो और बाकी लोग जो इस केस में जेल में सड़ रहे हैं उनके लिए भी मुसीबत आप खड़ी कर रहे हो। और जो ईडी ने हमें जो फाइल्स दिए हैं, एक एक प्रोसेस, एक एक कानूनी जो प्रक्रिया है उसको ईडी ने फॉलो किया है। और इसलिए आपका ये जो अपील है कि हमें जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, वो रिजेक्ट किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल होगा, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि माय लॉर्ड ये तरीके से हमें गिरफ्तार किया गया, इसमें ये इलीगैलिटी है, ये इलीगैलिटी, ये काम नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया, ये सारी चीजें आप बताइए। दलील दी गई हाईकोर्ट के अंदर कि हम तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम अपनी बातों को रखने को तैयार थे। कोर्ट ने कहा शट अप, ये आप तय नहीं करोगे कि ईडी आपसे किस तरह से पूछताछ करेगी। ये कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लोगों से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो है बातचीत करें। ये अपने आप में आप इलीगल डिमांड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ईडी के साथ जो पूछताछ होती है, अगर आदमी पढ़ा लिखा है, लिख सकता है, तो अपने स्टेटमेंट्स उसको खुद अपने कलम से लिखना होता है और उसकी पूरी वीडियोग्राफी होती है। आपको हर चीज में स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन ये सब बात तो अपनी जगह पे है। कहां पे केजरीवाल के खिलाफ सबसे ज्यादा मारक बयान दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आया, उसको भी जान लीजिए और समझ लीजिए। ये चारों तरफ घूम घूम के कहते कि भाई कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भी मनी ट्रेल नहीं मिला, 1 रुपए भी, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा मनी ट्रेल मिला हुआ है। ये जो आप भाषण देते हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रखो। क्या कहा कोर्ट ने? द हाईकोर्ट सेड द मटेरियल कलेक्टेड बाय द ईडी रिवील्स अरविंद केजरीवाल conspired and was actively involved in use and concealment of proceeds of crime. It added the ED case also reveals that he was involved in his personal capacity as well as convener of AAP. The court further mentioned that the material included statements of Hawala dealers and a member of AAP etc. कोर्ट ने साफ साफ अपने ऑर्डर में लिखा है कि जो शराब घोटाले से जो पैसे आया, पैसे के लेन देन में आप इन्वॉल्व थे, आपकी जानकारी में हो रहा था। कैसे उस पैसे का इस्तेमाल होगा वो आपके आदेश से हो रहा था, और कैसे पैसे को छिपाया जाएगा इसमें भी आप इन्वॉल्व थे। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी इन्वॉल्व थे और आम आदमी पार्टी के सुप्रीम लीडर के रूप में भी आप इसमें इन्वॉल्व थे। कहां आप बच के जाएंगे? और आप बेशर्मी की तरह कह रहे हैं कि भाई हम जेल से सरकार चलाएंगे। पहले आप कहते थे कि भाई आरोप लगेगा, आपको इस्तीफा देना होगा। यहां तो आरोप भी लग गया और कोर्ट ने इन आरोपों को सही बता दिया। उसके बाद भी आप बेशर्मी के जो है इंतहा आपने कर दी है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। और इसीलिए जो हाई कोर्ट का इस तरह का वज्रपात हुआ है केजरीवाल के सिर पे, उनको लग रहा है बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मीटिंग चल रही है जेल के अंदर। आगे कोर्ट ने क्या कहा? टू कास्ट डाउट
on the manner of recording statements of approval would amount to casting aspersions on the court and judge. The order added, the law of approval is over 100 years old and not 1 year old. It is not a 1 year old law to suggest as if it was enacted to falsely implicate petitioner Arvind Kejriwal. It added. ये बाहर आकर के संजय सिंह कह रहे हैं कि किसी के बयान पे जो है वो आपने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने हिदायत दी है कि इस तरह की बयानबाजी जो आप करते हो, ये लॉ ऑफ अप्रूवल 100 साल पुराना है और ये कोर्ट के आदेश से होता है। ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिए जाते हैं और अगर आप उन बयानों के ऊपर डाउट क्रिएट करते हो तो ये डाउट आप अप्रूवल पे नहीं कर रहे, ईडी पे नहीं कर रहे, आप डाउट कर रहे हो जजेस के ऊपर और कोर्ट के ऊपर। इसलिए आप समझ जाइए। और कोर्ट ने यहां तक कटाक्ष कर दिया कि ये अपने आप को ये मत समझो कि कोई तुम अवतार आए हो। 100 साल पुराना कानून है। ये जो आप इंसिनुएट कर रहे हो, ये बाहर मीडिया में और ये पूरा लेफ्ट लिबरल कबाल, उस तरह के देशद्रोही पत्रकारों का जो जत्था है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रेड्डी से पैसे ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, जबरदस्ती कान का चदरा फाड़ दिया और आपसे सब कुछ किया गया, कानून बदल दिया गया। तो जज साहब की तरफ से लिखा गया, हाई कोर्ट के जज ने लिखा है साफ साफ कि ये मत आप बताओ कि 1 साल पहले ये सब हुआ है और ये आपको फंसाने के लिए ही ये सारी चीजें की गई है। 100 साल से ये कानून चला आ रहा है। तो जब इतना सब कुछ हो ही गया तो केजरीवाल तो अक्लमंद आदमी है, उसको समझ में आ गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आने वाला है। इसलिए उसका जो दिनचर्या है, उसका जो प्लान है जेल के अंदर, वो जारी है। किससे मुलाकात आज करना है, किससे कल करना है, किससे परसों करना है, वो सारी चीजें उसकी जो है ऑनलाइन है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।